छतरी, अभय का गुस्सा। अभय को ये तो नहीं लग रहा हम दोनों अनु को परेशान कर रहे हैं। ईशानी अभय को देखते ही डर जाती थी। अनु ने ना में सिर हिला दिया। मैं ठीक हूँ, पापा का फोन आया था। चलो मैं तुम्हारे साथ हॉस्पिटल चलता हूँ, अभय ने कहा। अनु ने ईशानी की तरफ डरते हुए देखा। कल ही ईशानी ने उस पर बॉल फेंक कर मारी थी, कहीं ईशानी फिर से ना भड़क जाए। क्या ऐसे क्या देख रही हो? ईशानी को अब तुम दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम दोनों अगर रिलेशनशिप में भी हो तब भी ईशानी को तुमसे कोई मतलब नहीं है। बोनी ने उन दोनों को आंखें दिखाई। जब से ईशानी ने अभय का पीछा छोड़ा था, बोनी आत्मविश्वास से भर गया था। बोनी की बात सुनकर अनु का चेहरा शर्म से लाल हो गया। अभय ने अनु के हाथ से छाता लिया और दोनों बारिश से बचते हुए चले गए। साफ था, ईशानी ने जितना सोचा था अभय और अनु का रिश्ता उससे ज्यादा मजबूत था। उन दोनों को साथ जाता देख ईशानी को कुछ खोने का दर्द हुआ, पर उसने खुद को समझा लिया। उसकी किस्मत में अधूरी मोहब्बत ही लिखी है। ईशानी, तुझे हुआ क्या है? मतलब सीरियसली तू उन दोनों के सामने कब से झुकने लगी? हालात देखकर बदलना पड़ता है। ओ कमोन, हमें अभय से डरने की कोई जरूरत नहीं है। ईशानी जानती थी बोनी को अपने सपने के बारे में बताना बेकार है, वो उस पर विश्वास नहीं करेगा। तुम अभय से दूर रहना, बस उससे कोई पंगा मत लेना। ईशानी को डर था अभय पावरफुल बनकर सबसे बदला लेगा। मैं क्यों उसके मुंह लगूंगा? यूं नो, उस अभय की शक्ल देखते ही मेरा मन करता है उसका मुंह तोड़ दूं। समझता क्या खुद को? जब देखो ऐसे एक्सप्रेशन लिए घूमता है जैसे हमने उसका करोड़ों का कर्जा खाया हो। बारिश और तेज हो गई थी। ईशानी बारिश में भीगने लगी, आंखें बंद करके। जब उसने ठंडी बारिश की बूंदों को महसूस किया, उसे बहुत सुकून मिला। बोनी पहले तो ईशानी को भीगने से बचाना चाहता था, लेकिन बेचारा खुद भी भीग गया। दोनों बारिश में खेलने लगे। दोनों मजे कर रहे थे कि ईशानी को अभय वापस आता हुआ दिखा। ये वापस क्यों आ गया? अभय सीधा ईशानी के सामने आकर रुका। वो बहुत गुस्से में उसे घूर रहा था, जिससे ईशानी इतनी घबरा गई कि उसका मन किया यहां से भाग जाए, लेकिन उसने अपने चेहरे पर डर नहीं आने दिया। तेरी प्रॉब्लम क्या है? ईशानी तुझे भूलकर आगे बढ़ चुकी है, अब क्यों परेशान कर रहा है उसे? बोनी सीना तानकर अभय के सामने खड़ा हो गया। अभय ने बोनी को नजरअंदाज कर दिया, उसकी नजर सिर्फ ईशानी पर थी। मुझे नहीं पता तुम्हारा परिवार क्या करना चाहता है, लेकिन अगर कोई दुश्मनी है तो मुझसे उलझो। मेरे डैड या शर्मा फैमिली को हाथ लगाने की जुर्रत मत करना, अंजाम अच्छा नहीं होगा। लास्ट के शब्द अभय ने जोर देकर कहे। अभी अभय बहुत पावरफुल नहीं बना था, लेकिन उसकी नजरें एकदम सर्द और खतरनाक थी, जो सामने वाले के अंदर खौफ पैदा करने के लिए काफी थी। ईशानी कांप उठी। उसने खुद को शांत करते हुए कहा, मुझे नहीं समझ आ रहा तुम किस बारे में बात कर रहे हो। ईशानी को अपने डैडी पर पूरा भरोसा था, वो उससे किया वादा कभी नहीं तोड़ सकते। डोंट प्ले डम, तुम बहुत अच्छे से जानती हो मैं क्या कह रहा हूं। और अनु के सामने इनोसेंट बनने का तुम्हारा ये नाटक नहीं चलने वाला। बस बोनी की सहन शक्ति जवाब दे गई। उसने सीधा अभय का कॉलर पकड़ लिया। हाउ डेयर यू, तेरी हिम्मत कैसे हुई ईशानी से ऐसे बात करने की? बोनी, छोड़ो उसे। ईशानी का चेहरा पीला पड़ गया था। लेकिन ये तुझे उल्टा सीधा बोल रहा है। बोनी अभय को घूरते हुए बोला, जो भावशून्य नजरों से उसे देख रहा था। मैंने कहा छोड़ो उसे, जस्ट लेट गो। इस बार ईशानी ने तेज आवाज में कहा तो बोनी ने अभय का कॉलर छोड़ दिया, लेकिन उसका घूरना अभी भी जारी था। मुझे नहीं पता मेरी फैमिली ने क्या किया है जो तुम इतने गुस्से में हो, पर मैंने अपनी ट्रांसफर एप्लीकेशन ऑलरेडी प्रिंसिपल को दे दी है। भविष्य में कोई ईशानी तुम्हें परेशान नहीं करेगी। और रही बात मेरी फैमिली की, तो तुम निश्चिंत रहो, वो तुम्हारी फैमिली से दूर रहेंगे। अपना वादा याद रखना, अभय ने उसे घूरते हुए कहा। फिर बोला, अपना हाथ आगे करो। इससे पहले ईशानी कुछ समझ पाती, उसने ऑलरेडी अपना हाथ आगे बढ़ा दिया था। क्या, क्यों? अभय ने छाता ईशानी को थमाया और तेज कदमों से चला गया। अब ईशानी खेलने के मूड में बिल्कुल नहीं थी। उसे जानना था आखिर उसकी फैमिली ने क्या किया जो अभय इतना भड़का हुआ था। ईशानी, तुझे हो क्या गया है? तू उस अभय के सामने झुक कैसे सकती है? बोनी अभी भी गुस्से में फूला हुआ था। अगर मैं कहूं अभय हमारी जान का दुश्मन बन सकता है तो तू यकीन करेगा? नहीं। बस तो फिर चुप रह और ये बात अपने दिमाग में बिठा ले, अभय से हमें दुश्मनी नहीं करनी। उससे जितना दूर रहेंगे उतना ही सेफ रहेंगे। ईशानी किसी भी कीमत पर वो सपना सच नहीं होने देगी। बोनी को घर छोड़कर वो सीधे अपने डैड के ऑफिस गई। मेहरा ग्रुप, चल क्या रहा है?
तुम तो राणा ग्रुप के साथ कोलैबोरेशन की बात रखने गए थे। शैलेंद्र जी ने अर्नव से कहा। वो लोग अपनी औकात से बाहर निकल रहे हैं, अर्नव क्रोध में भरकर बोला। आप देखते आज कितना एटीट्यूड दिखा रहे थे हमें। हमारी मेहरा फैमिली को बिल्कुल सीरियसली नहीं ले रहे। आज अर्नव अपनी टीम के साथ राणा ग्रुप से साझेदारी की बात करने गया था। शांतनु राणा जो कंपनी के प्रेसिडेंट थे वो वहां नहीं थे, तो मीटिंग वाइस प्रेसिडेंट संजय शर्मा के साथ हुई। संजय शर्मा शांतनु जी के परम मित्र भी थे, लेकिन संजय का एटीट्यूड बहुत बुरा था। उन्होंने अर्नव के मुंह पर कह दिया वो किसी के साथ भी काम कर लेंगे लेकिन मेहरा ग्रुप के साथ कभी काम नहीं करेंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने ओबरोय ग्रुप को अर्नव के सामने ही कॉन्टेक्ट करके उनसे मीटिंग भी फिक्स कर ली। ये कोई सीक्रेट नहीं था कि मेहरा ग्रुप और ओबरोय ग्रुप बिजनेस राइवल्स थे। इसी को लेकर अर्नव और संजय जी में बहसबाजी और फिर धक्का मुक्की हो गई, जिसमें संजय जी के सिर पर चोटी आ गई। किस्मत से उनकी जान खतरे में नहीं थी। ये सब सुन रही ईशानी स्तब्ध थी। उसे लगा था जब तक वो अभय से दूर रहेगी आने वाली तबाही को रोक सकेगी, पर अब लग रहा था जैसे वो जितना पीछे हटने की कोशिश कर रही है, किस्मत उतना ही उन्हें अनहोनी की ओर धकेल रही है। संजय शर्मा, हो सकता है वो अनु के डैड हो, तभी तो अभय और अनु इतनी जल्दबाजी में हॉस्पिटल भागे थे। डैड, आप जानते हैं अगर राणा ग्रुप ने ओबरोय के साथ हाथ मिला लिया हमारे लिए बहुत नुकसान होगा। मैं जानता हूं आपको इश्यू की फिक्र है, लेकिन अब ये लोग हद से आगे बढ़ रहे हैं, इन्हें सबक सिखाना जरूरी है। हमें राणा ग्रुप को खरीद लेना चाहिए, अर्नव गुस्से में बोला। शैलेंद्र जी के चेहरे पर गंभीर भाव आ गए। इतने सालों से बिजनेसमैन होने के नाते वो जानते थे अगर सच में वो चिप उनके राइवल्स ओबरोय को हाथ लग गई तो उनकी कंपनी को भारी नुकसान होगा। उन्होंने ईशानी की ओर देखा। अभी जब वो आई थी उनकी बेटी ने कहा था उसका अब अभय से कोई वास्ता नहीं है, वो लंदन जाकर पढ़ाई करना चाहती है। लेकिन शैलेंद्र जी सब समझ गए। उनकी बेटी इंडिया छोड़कर इसलिए नहीं जाना चाहती क्योंकि वो अब अभय से प्यार नहीं करती, बल्कि इसलिए क्योंकि वो अपने जख्म किसी को नहीं दिखाना चाहती। अपनी प्रिंसेस की ऐसी हालत देखकर उनका दिल बहुत दुखी था। शैलेंद्र जी ने गहरी सांस लेकर कहा, आज रात मैं खुद शांतनु से मिलता हूं, उसके बाद देखते हैं क्या होता है। वॉट? नो डैड, उन लोगों की औकात नहीं है आपसे मिलने की और आप खुद जाएंगे उनके पास? अर्नव हैरान होकर बोला। शैलेंद्र जी टॉप बिजनेसमैन में से एक थे, जबकि राणा ग्रुप 20 से 30 लोगों की छोटी कंपनी थी, जैसे हाथी के सामने चींटी। ऐसा नहीं कहते अर्नव। शांतनु अगर वो चिप डेवलप कर सकता है इसका मतलब वो बहुत टैलेंटेड है। शैलेंद्र जी बिजनेस के पक्के खिलाड़ी थे और अर्नव उनकी बात कभी नहीं टाल सकता था। तीनों कार में थे। शैलेंद्र जी ने ड्राइवर से कहा, पहले ईशानी को घर छोड़ देना। नहीं डैड, मैं भी आपके साथ चलूंगी प्लीज। मैं आपको बिल्कुल परेशान नहीं करूंगी, बाहर बैठी रहूंगी। ओके, ईशानी ने मासूमियत से कहा। अब शैलेंद्र जी अपनी बेटी को ना कैसे कह सकते थे। वो मान गए। ठीक है चलो तुम भी। थैंक यू डैडी। ईशानी उनके गले लग गई। शैलेंद्र जी ने उसका सर थपथपाया और मन में सोचने लगे, मेरी पागल बेटी उस लड़के से कितना प्यार करती है। उसने मेरी बेटी को ठुकरा दिया, फिर भी उस लड़के को तकलीफ में नहीं देखना चाहती। शैलेंद्र जी समझ रहे थे ईशानी इसलिए उनके साथ जाने की जिद कर रही है क्योंकि उसे डर है वो अभय या उसके डैडी को परेशान ना करे। वहीं ईशानी को ये डर था कहीं दोनों परिवारों में लड़ाई ना हो जाए और वो सुबह उठे तो पता चला उसके डैडी ने राणा ग्रुप को बैंकरप्ट कर दिया। वो साथ होगी तो अगर बात बिगड़ी वो कैसे भी करके अपने परिवार को बचा लेगी। लेकिन हॉस्पिटल पहुंचकर ईशानी अपने निर्णय पर पछता रही थी। उसके डैडी और भाई तो शांतनु और संजय से मिलने वार्ड के अंदर चले गए थे और वो बाहर कॉरिडोर में बेंच पर बैठी थी। पर समस्या ये थी कि जिन दो लोगों को वो बिल्कुल नहीं देखना चाहती थी वो दोनों उसके सामने थे। अभय और अनु सामने वाली बेंच पर बैठे थे। इससे भी बड़ी मुसीबत थी, उसकी ड्रेस, उसकी स्कूल की ड्रेस भीग गई थी, इसलिए उसने कंपनी में से एक सेक्रेटरी के हाथों ड्रेस खरीद लाने को कहा और वो एक प्रिंसेस ड्रेस ले आया पिंक कलर की। ईशानी को बहुत शर्म आ रही थी इस बच्चों जैसी ड्रेस में। वो अभय और अनु के सामने ऊपर से स्लीवलेस और घुटनों से ऊपर होने की वजह से उसे ठंड लग रही थी, लेकिन खिड़की बंद करने की उसकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि खिड़की अभय की तरफ थी। सामने खिड़की में से जोरदार ठंडी हवा का झोंका आया और ईशानी को छींक आ गई। अभय ने उठकर खिड़की बंद कर दी और अपनी जैकेट उतार दी। ईशानी की धड़कनें तेज हो गई, लेकिन अगले ही पल उसे लगा जैसे किसी ने उस पर ठंडा पानी डाल दिया हो। अभय ने जैकेट अनु को पकड़ा दी। ईशानी का वहां बैठना मुश्किल हो गया, इससे अच्छा वो बाहर कार में ही रुक जाती।